हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में जो डिप्लोमा में आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करनी है, कौन से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है और स्कॉलरशिप भरने में रजिस्ट्रेशन में क्या डिटेल मांगी गई है, वो सब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बैठिएगा, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स अप्लाई तो कर देते हैं स्कॉलरशिप के लिए, बट कभी कभी उनके मम्मी पापा का नाम गलत हो जाता है या उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है या वो गलत ब्रांच में डालते हैं या वो गलत कैटेगरी में अप्लाई नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में एक साल बाद आपको ये याद आता है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो वो सारी जो आपकी त्रुटि, जो गलतियां, ये एरर जो होते हैं, उन सबको अवॉइड करने के लिए, वो गलतियां आपसे ना हो, ये वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और फिर उसके बाद स्कॉलरशिप अप्लाई कर देना, क्योंकि स्कॉलरशिप जो आपका जो भरने का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 22 सितंबर से स्टार्ट हुई थी और ये 31 दिसंबर तक चलेगी। तो ये पूरा टाइम है। तो आप इस वीडियो को देखना, फिर उसके बाद आप सभी लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है ये है scholarship.up.gov.in। इसका जो लिंक है ये आपको साइट के नीचे भी दिया होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहां पे लिखा होगा। वरना आप बस स्कॉलरशिप डालेंगे जैसे गूगल में, तो सबसे पहली जो साइट आएगी scholarship.up.gov.in, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ऐसा सर्फेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट दिखा होगा, आपको इंस्टीट्यूट दिख रहा होगा, डिपार्टमेंट, रिपोर्ट, स्टेटस, ये सब चीजें आपको दी हुई होंगी यहाँ पे। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जिनने अभी हाल ही में डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे सीधे। और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट ईयर में जिन लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, वो सभी स्टूडेंट रिन्यूएबल लॉगिन में जाएंगे और यहाँ पे ये लोग पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स में लॉगिन करेंगे। ठीक, इसका प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें अभी हाल ही में एडमिशन लिया है, या जिन्हें सेकेंड ईयर लेटरल में एडमिशन लिया है, उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक, तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे सीधे यहाँ पर। जैसे आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तीन आपकी चीजें दिखाई देंगी, तीन एक मिनी साइज की दिखाई देंगी। उसमें लिखा होगा कैटेगरी वाइज, जैसे कि आप ST SC जनरल कैटेगरी में है, तो यहाँ पे आप इसमें अप्लाई करेंगे। ये वाला जो ये ST से जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक, उसके बाद ये वाला जो आपका ये OBC कैटेगरी के लिए आ रहा है। उसके बाद ये आपका माइनॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी मतलब आपका मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई और भी धर्म हो आपका, उसके लिए है ये। और बाकी सभी के लिए ये वाला जो है। ठीक, बाकी सभी को इसमें अप्लाई करना है। ठीक, फिर आप उसके बाद यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स पे क्लिक करें। ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा में अप्लाई किया है। ऊपर किसी पे भी आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले जो हैं ये आपके 10th और 12th क्लास के लिए हैं, बट आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पे अप्लाई करेंगे। क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी ऐसी। ठीक, इस विंडो में आप सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट अपना नहीं सेलेक्ट करना है, कॉलेज डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो जैसे आपने यहाँ पे नारायणी बांदा में एडमिशन लिया है, तो आप यहाँ पे 12 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, जैसे कि आपने यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारायणी में एडमिशन लिया है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे 2-3 कॉलेज दिए बांदा में, बट आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारायणी बांदा पे क्लिक करना है। कई कई बार बच्चे यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा क्लिक कर देते हैं, फिर अप्लाई कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई। इसलिए स्कॉलरशिप फॉर्म ध्यान से भरिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बार बार गलतियां की गुंजाइश नहीं होती है इसमें। ठीक, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारायणी बांदा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए भर रही हूँ, बाकी ST SC OBC के लिए, सबके लिए। ठीक, उसके बाद अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे, अपनी कास्ट। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपने कब हाई स्कूल पास किया था वो डालें। जैसे आपने 21 में पास किया तो आप 21 डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने किस बोर्ड से यहाँ पे हाई स्कूल किया है, जैसे यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE, या फिर आप बिहार बोर्ड से, छत्तीसगढ़ बोर्ड से, जहां से आपने अप्लाई किया है वहां। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो यूपी बोर्ड से हैं, तो आप यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालिए।
रोल नंबर में अगर आपका कोई अल्फ़ाबेट लेटर है तो आप यहाँ से डाल से, अगर आप आईसीएससी में हैं तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट लेटर होगा आपका स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पे एडमिट करेंगे। और बाकी जो न्यूमेरिकल है, मतलब जिसमें आपका 1 2 3 है, वो यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड जनरेट करेंगे 6 से 12 अंकों का, जिसमें नंबर भी होंगे और अल्फ़ाबेट भी होंगे और एक आध स्पेशल कैरेक्टर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड को दोबारा टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर डालना है और फिर आपको ओटीपी जनरेट करना है। ठीक, जैसे आप ये सारी डिटेल भर के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पे कैप्चर फिल कर दीजिए। उसके बाद सबमिट ओटीपी और प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको इस तरह से एक फॉर्मेट दिख जाएगा जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। ये नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर के थ्रू ही आप आगे डिटेल फॉरवर्ड करेंगे, इसलिए इस नंबर को नोट कर लो। इसके बाद आप दोबारा स्टूडेंट पे जाइए साइट पर, फिर फ्रेश लॉगिन में जाइए, फिर आप दोबारा से पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पे जाइए। फिर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का जो इनकम्प्लीट रह गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए आप अपना फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए। वो मोबाइल नंबर, एक बात याद रखिएगा बच्चों, ये वही मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है और यही मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, वरना क्योंकि अगर कहीं भी मिसमैच हुआ तो आपको बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि यही मोबाइल नंबर आपका हर जगह यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फिर अपना पासवर्ड डाल के कैप्चर डाल के सबमिट कर दिए। सबमिट के बाद आप लोग नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। अब आप लेफ्ट साइड में देखिए, ऊपर लिखा है रजिस्ट्रेशन करें, ये आपका ग्रीन टिक है, इसका मतलब ये कर चुके हैं। उस पर रजिस्ट्रेशन प्रिंट करें, ये भी कर चुके हैं। डिजी लॉकर से सत्यापन करें, ये भी मैं कर चुकी हूँ, इसमें ग्रीन टिक आ रहा है। डिजी लॉकर सत्यापन करें में ये था कि आपको अपना डिजी लॉकर पे आधार नंबर वेरीफाई कराना है कि आपका यही आधार नंबर है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उस आधार नंबर से लिंक है वो आपके डिजी लॉकर में आ जाएंगे। ये नई स्कीम स्टार्ट करी गवर्नमेंट ने। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें पर जाइए, उसमें आप देखेंगे इसमें लिखा है शैक्षिक योग्यता आपकी, फिर निजी निवास, फिर बैंक की डिटेल, फिर शुल्क से संबंधित डिटेल, फिर आपका गत वर्ष में क्या रहा, ये सब। ठीक, अब आप सबसे पहले आइए शैक्षिक योग्यता में। इसमें आप पाठ्यक्रम का प्रकार देखिए, एक नियमित होगा, इसका मतलब आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। उसके बाद आपने पाठ्यक्रम का नाम डिप्लोमा है आपका। ठीक, वर्तमान में आपकी ब्रांच क्या है, जो भी आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, CS, IT, जो भी है वो उस पर आप जाएंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम का वर्ष कितना है आपका, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आप फर्स्ट ईयर में क्लिक करेंगे और 3 तो इसका वो है, मतलब कि कितने साल का कोर्स है, डिप्लोमा 3 साल का होता है, वो 3 बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक, अगर आप लेटरल में हैं तो आप सेकेंड ईयर पे क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या प्रवेश वर्ष में आप लेटरल एंट्री हैं, जैसे कि ये मैं एक लेटरल एंट्री का फॉर्म भर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे यस कर दिया। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इसको नो कर देंगे। ठीक, फिर आप आवासीय हैं कि आप डे स्कॉलर हैं, इसका मतलब डे स्कॉलर में मतलब कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं जो मिल रहा है आपको वो, या फिर आप बाहर रह रहे हैं। तो अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आप दिवसीय करिए, इसका मतलब आप डे स्कॉलर है। उसके बाद पाठ्यक्रम में प्रवेश में आपकी जो यहाँ पे आपने जो प्रवेश लिया उसकी आपको तिथि डालनी है और आपको ये दोनों तिथि आपको डालनी है कि आपने फर्स्ट ईयर में आप पे एडमिशन कब लिया, उसकी डेट डालें, जो भी आपकी यहाँ पे अभी डेट होगी सितंबर में, अगस्त में, जब भी आपने एडमिशन लिया वो डेट आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है। फिर आपको यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय से जो आपको रोल नंबर प्राप्त होगा वो यहाँ पे डालना है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद आपने किस बोर्ड से पढ़ाई की है वो आपको ऑलरेडी लिख के आ रहा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये कर चुके हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड है, CBSE, जो भी होगा आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कि क्या आप हाँ, वास्तविक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मैट्रिक के आधार पे हुआ है। अगर आपका 12th क्लास के रिजल्ट पे आधार हुआ है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नहीं हुआ है तो आप नहीं करेंगे। ठीक, फिर उसके आप लिखेंगे पाठ्यक्रम की पात्रता, इसकी पाठ्यक्रम की पात्रता कितनी है ये आप करेंगे। ठीक, फिर उसमें आप ये करेंगे कि आप वर्तमान में आपने एडमिशन कैसे लिया है, UPSC से लिया है, AKTU जेकब से लिया, जो भी लिया है वो आप यहाँ पे यस करें, क्योंकि आप सभी बच्चे जेकब से एडमिशन लेके आए हैं तो यहाँ पे आप ये यस करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद है कि यदि आपको प्रवेश परीक्षा तो आप हाँ चुनें, क्योंकि आप सभी बच्चे जेकब से एडमिशन लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे आप हाँ चुनेंगे। ठीक, उसके बाद आपको काउंसलिंग का यहाँ पे जो आपका नंबर है, रोल नंबर, वो आपको चुनना है। उसके बाद प्रवेश परीक्षा वर्ष, आपका ईयर कौन सा था, आपने इसी साल एडमिशन लिया, जैसे 2023 में आपने वो एग्ज़ाम दिया था तो आपको 2023 एग्ज़ाम यहाँ पे चुनना है। फिर आपको प्रवेश परीक्षा में रैंक क्या मिली थी वो आपको डालनी है। ठीक है, आपको इसको जनरल रैंक डालनी है, कैटेगरी वाइज कोई रैंक नहीं डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ मार्क्स डालने, इसको आपको नॉर्मलाइज नंबर नहीं डालने, ओरिजिनल नंबर डालने, कोई नॉर्मलाइज नंबर नहीं डाले जाएंगे। ठीक,
उसके बाद आपको अपने हाई स्कूल का ईयर सेलेक्ट करना है। फिर आपको पूरे नंबर मतलब टोटल मार्क्स कितने का, जैसे आपका 100 नंबर के सारे पेपर है तो 100 500 नंबर का आपका पूरा सेशन हो गया, ठीक। उसमें से आपको कितने मिले हैं, जैसे 300 मिले, 350 मिले, वो आपके प्राप्तांक हो गए। फिर आपको प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है, जो आपको नंबर मिले डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक। फिर उसके बाद आपको अपना बोर्ड चुनना है कि आपका बोर्ड क्या था, सीबीएसई था, आईसीएसई, जो भी था, ठीक। उसको उसी तरह से आपको 12th क्लास का करना है कि 12th क्लास में कितने टोटल नंबर का था और कितने आपको नंबर मिले, उसके बाद कितना प्रतिशत निकला और आपने किस बोर्ड से किया, ये आपको पूरा भर के कैप्चर करके सबमिट करना है। ये आपकी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल है, ये मेन डिटेल है, इसको ध्यान से भरिएगा बच्चों, क्योंकि कोई गलती करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो इसलिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक। तो इसलिए आराम से सोच समझ के भरिए। फिर आप एक बार टीचर को वेरीफाई भी करवा सकते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे आपकी शैक्षिक योग्यता हो जाएगी, उसके बाद आप अपना निज निवास पे जाएंगे, मतलब आप कहाँ रह रहे हैं, एक्चुअली में कहाँ आप रह रहे हैं वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों इस समय आप सभी लोगों को अपना जो रोल नंबर है वो मिल चुका होगा कॉलेज से, तो वो नंबर ज़रूर याद से भरिएगा, ठीक है। इसके बाद अपने निज निवास पे आइएगा। तो पहला क्या है, आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मतलब वो एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे है वो भरिएगा। उसके बाद आपका पत्रवाहक का पता, इसका मतलब करस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, जिस कॉलेज में, अगर आप डे स्कॉलर हो तो वहाँ का एड्रेस, और कॉलेज का है तो कॉलेज का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसकी संख्या लिखनी है आपको, ठीक। फिर आपको दिव्यांग हो मतलब इसका आप डिसेबल हो तो आपको वो लिखना अगर हाँ या ना है, और कितना % डिसेबिलिटी है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये 4th नंबर पॉइंट पूरा डिसेबिलिटी के ऊपर है, ठीक। फिर उसके बाद क्या आपके पिताजी का साक्षात्कार है, इसका मतलब क्या वो पढ़े लिखे हैं, अगर हाँ है तो हाँ और ना है तो ना। अगर हाँ है तो किस कोर्स तक वो पढ़े हो, मतलब उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, मतलब कि उन्हें बीटेक वगैरह कर रखा है, या डिप्लोमा कर रखा है, या आईटीआई कर रखा है, या 12th तक पढ़े हैं, या 8th तक पढ़े हैं, वो भरना है। उसके बाद क्या आपकी माता जी, इसका मतलब क्या आपकी माता जी पढ़ी लिखी है, अगर हाँ है तो हाँ और नहीं है तो ना। और अगर हाँ है तो आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हुई, 5th तक हैं, 8th तक हैं, 10th तक पढ़ी लिखी हुई हैं, या 12th पास कर रखी है, बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, आईटीआई जो भी कर रखी है वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक। ग्रेजुएट का मतलब है बच्चे कि आपके माँ बाप ने बीटेक कर रखा है, बीटेक की डिग्री कर रखी है, ठीक, या बीए कर रखी है, कोई भी बी की डिग्री कर रखी है, ठीक। और पोस्ट ग्रेजुएट इसका मतलब एमटेक कर रखी है, एमएससी कर रखी है, एमबीए कर रखी है, ठीक, एम डिग्रीज कर रखी है। उसके बाद आप देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपके परिवार में कच्चा मकान है, या फिर आपके घर में 18 से 60 साल के बीच में कोई मेल मेंबर है, या आपके घर में सिर्फ माता जी आपका घर चला रही है, उन सब पर टिक करके सबमिट कर दीजिए आगे, ठीक। उसके बाद आपके शुल्क संबंधी डिटेल है, इसका मतलब कि आपने कितनी फीस सबमिट करनी, ये एक बार आप लोग अपने कॉलेज में जो भी स्कॉलरशिप कमेटी का जो भी हेड है, जो भी संभाल रहा है, उससे पूछ लीजिए, कंफर्म करके डालिए कि आपको कितना स्कॉलरशिप का जो आपका फ़ीस है, काउंसलिंग जो भी आपकी यहाँ पे फ़ीस है, वेरिफिकेशन, वो डालिएगा, ठीक। उसके बाद गत वर्ष का रिकॉर्ड, इसका मतलब आपने लास्ट ईयर क्या किया है, इसका मतलब आपने लास्ट ईयर, जैसे लेटरल वाले हैं वो लास्ट ईयर 12th कर रहे होंगे या आईटीआई कर रहे होंगे, उसका रिकॉर्ड डालना है। अगर फर्स्ट ईयर है तो अगर वो 10th करके आए तो 10th का रिकॉर्ड डालना है, 12th करके आए तो 12th का, बीए करके आए बीए का, जो भी आपने लास्ट ईयर में किया होगा अपना, तो वो आपको डालना है, ठीक। गत वर्ष का बच्चों एक मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि मतलब पहले आपने क्या किया है, अगर आपने 2 साल का गैप लिया उससे पहले आपने बीए कर रखी है तो बीए का डेटा डालिए, अगर आपने वो सीट अपनी कॉलेज में सबमिट कर रखी थी। उसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है। देखो फोटो के बारे में डिटेल दे रखी है कि आपका जो फोटो वो 20 KB का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक। जैसे आप फोटो सबमिट कर देंगे उसके बाद आएगा आपको आवेदन पत्र का संशोधित करें, इसका मतलब है कि एक बार वेरीफाई करें जो डिटेल अभी आपने भरी है, आपकी शैक्षिक योग्यता, आपका जहाँ पे आपका निज निवास है वो, फिर जहाँ पे जो आपका स्कॉलरशिप का डिटेल है वो, और प्लस आपने पिछले साल क्या किया था वो आपको फिर से वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो चारों टैब फिर से खुलते हुए दिख जाएंगे कि आपको वो वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप एक बार ऊपर देखिए टैब आपको ग्रीन टैब दिखा देगा। स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म मैंने भर दिया, डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए, फोटो। उसके बाद मैंने इनकम कास्ट सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर दिया है, इसका मतलब आय और जाति प्रमाण का पत्र पर जो आपका नंबर होता है वो आप डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा वो, ठीक। उसके बाद मैं रीचेक कर लेती हूँ एक बार मेरा फॉर्म जो मैंने भरा है वो सही है कि गलत। तो उसके बाद जो अभी हमने डिटेल भरी थी कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ रह रहे हैं, फिर आपकी स्कॉलरशिप डिटेल क्या है, फिर आपका जो आपने लास्ट ईयर का रिकॉर्ड क्या है, वो सब आप एक बार फिर से देखेंगे और वेरीफाई करेंगे। उसके बाद सभी बच्चे अपना आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करेंगे। काफ़ी बच्चों को आधार कार्ड में प्रॉब्लम होती है कि उनका डेमोग्राफिक मैच नहीं कराता। एक्चुअली जो आपने कॉलेज में जो एड्रेस भरा होगा
वो एड्रेस और आपका आधार कार्ड का एड्रेस सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगा तो वो डेमोग्राफिक वेरिएशन करेगा, वो कहेगा कि आप जहाँ रह रहे हैं और जहाँ आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो मैच नहीं कर रहा है। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा बच्चों, जो आपने एड्रेस आपने कॉलेज के टाइम पे रजिस्ट्रेशन में दिया है वही एड्रेस वही है जो आपका आधार कार्ड पे। ठीक, इसके बाद आपका NPCI सत्यापन होगा। इसका मतलब है जो आपका आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं, वो वेरीफाई होगा। अगर वो लिंक है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप साइट पे जाके इसको फिर से खुद से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपका नहीं मिसमैच हो रहा है तो आप प्लीज़ बैंक में जाके अपना नंबर चेंज करवाइए। जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वही आपका बैंक अकाउंट का नंबर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका CBSE रोल नंबर जो है आपका, जो आपका UP बोर्ड का रोल नंबर है वो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद आप जांच हेतु आपने जब पूरा फॉर्म भर दिया, इस फॉर्म को आप प्रिंट कर लीजिए। एक बार प्रिंट करने के बाद स्कूल में जाके अपने जो भी स्कॉलरशिप इंचार्ज है उस कमेटी को एक बार दिखा के वेरीफाई करवा लीजिए कि कहीं आपको कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाएगा तो आप रीचेक नहीं कर सकते। एटलीस्ट प्रिंट करके आप किसी सीनियर को दिखा देंगे तो आपके लिए तसल्ली हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आप इसको सबमिट करें, जांच के बाद सबमिट कर दें इसको। फिर इसको फाइनल सबमिट करके जो फॉर्म निकलेगा आपका फाइनल फॉर्म जो होगा वो फॉर्म फिर आप सेल्फ अटेस्ट करके अपने स्कॉलरशिप जो भी आपकी कमेटी होगी जो कॉलेज में इसको देख रही होगी स्कॉलरशिप कमेटी, उसको जाके आप फिर फाइनली सबमिट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें ऐसा कोई बहुत कुछ नहीं है, यही मेन चीज़ें हैं। आपको बेसिकली आपको इसको 2 चीज़ें स्पेशली याद रखनी है बच्चों कि आपका आधार कार्ड नंबर और आपका बैंक अकाउंट एक ही मोबाइल नंबर से लिंक हो, बाकी सब प्रोसेस सेम है। ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं के लिए।